एक फास्ट बॉलर की शोल्डर इंजरी या फिर एक बल्लेबाज की बैक इंजरी, आखिर ऐसी इंजरी से प्लेयर वापस कैसे आता है और उसको कितना वक्त लगता है वापस अपनी फुल फ्लेज स्ट्रेंथ में आने में? इस सब पर हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली डॉक्टर हिमांशु तिवारी से, हु वर्क्स विद NCA, BCCI, DDCA and has worked with many top athletes and cricketers like Deepak Chahar, Ishant Sharma and whatnot. So here we are with Dr. Himanshu Tiwari. Thank you Sid for having me on your channel. इस फील्ड में जब मतलब प्लेयर्स को इंजरीज होती हैं तो एज अ फिजियो मतलब इफ़ यू आर वर्किंग विद अ टीम या फिर वो, तो तब आप कैसे उस प्लेयर को देखते हो कि जैसे किसी को बैक में इंजरी हो गई, तो हाउ डू यू डायग्नोज एंड टेल कि अभी क्या होगा आगे? See, generally what happens is when we are working with the team और हर टीम में कोई ना कोई किसी ना किसी प्लेयर को कहीं ना कहीं इशू होता है, बिकॉज एथलीट्स दे परफॉर्म ऑन वेरी हाई प्लेटफॉर्म्स, हाई परफॉर्मेंस लेवल्स, तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ ग्लिचेस ज़रूर होते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप विच वी टेक इज व्हेन वी आर विद द टीम, वी एग्जामिन द एंटायर टीम ऑन फर्स्ट हैंड, राइट. और उसमें फिर हम उनकी चार्टिंग करते हैं. वी जॉट डाउन कि हाँ कहाँ पर क्या कैसा चल रहा है. देन देर इज़ अ प्रेडिक्टिव असेसमेंट विच इज़ डन, और हम एक प्लान बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, एक स्कीम बनाते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन से प्लेयर का कौन सा एरिया या कौन सा पार्ट वीक है या कम काम कर रहा है या किस तरीके से काम कर रहा है. दैट गिव्स अस अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट इंजरी कैन हैपन और मे हैपन और माइट हैव हैपेंड. ठीक है. करंट इंजरी सिनेरियो में कई बार प्लेयर्स कहते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा सा ये इशू लग रहा है. लाइक एक लास्ट सीजन के अंदर प्लेयर सेट कि मेरे को बैक में थोड़ा सा एक अजीब सा ग्लिच सा फील हो रहा है. सो ही सेट बैक का ग्लिच, सो वी एनालाइज द एंटायर प्लेयर, उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन किया. देयर आर स्पेसिफिक टेस्ट्स व्हिच वी परफॉर्म. एट व्हाट एज अ फिजियो शुड बी इन्वॉल्व विद अ प्लेयर, नॉट कि वो किसी लेवल पे है या फिर वो मतलब उसने खेलना शुरू ही किया है प्रोफेशनली? Thank you for asking this question. This is actually a very important question because इंडिया में फिजियो की अवेलेबिलिटी एक टीम को तब आती है जब वो एक प्रो लेवल पे खेलना शुरू करती है या एक बहुत स्टेडी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं. व्हाट आई पर्सनली फील और जो मैंने देखा है, जो ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि जब प्लेयर खेलना शुरू करता है, द मोमेंट ही स्टार्ट्स डेवलपिंग इट्स स्किल, एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ फिजियो इज रिक्वायर्ड ओवर देयर. व्हाई? बिकॉज physio is not just required to treat injuries. We also do a predictive management, जिसमें हमें पता लगता है कि हाँ ठीक है, अगर ये इस तरीके से खेल रहा है, हो सकता है आने वाले 6 महीने साल भर के अंदर उसको ये इशू या ये इंजरी या ये प्रॉब्लम या ये ग्लिच आने के चांसेस बनते हैं. सो इफ वी नो that this is the scenario, we can be precautionary, we can be predictive, and we can start working on that particular compartment or muscle or that action, सो दैट वो इंजरी आए ना, और अगर आती भी है तो उसका इम्पैक्ट उतना ना. द इंटेंसिटी रिड्यूसेस. सो जब इंटेंसिटी रिड्यूस है तो रिकवरी बहुत फास्ट और इमीडिएट हो जाती है. सो दैट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर परफॉर्मेंस एंड एनहांसेस ऑल टुगेदर द क्रिकेट. या वेरी इंटरेस्टिंग. तो सर इसमें ये भी होता है कि आप पोटेंशियल आइडेंटिफाई करते हो एक प्लेयर का कि ये आपको लगता है कि ही माइट प्ले फॉर लॉन्गर टाइम एंड प्ले एट अ सर्टेन लेवल वेरी सून, तो आप उस हिसाब से भी देखते हो? प्लेयर क्लासिफिकेशन इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग फोर्टे इन आवर इंडस्ट्री. What we do is we give an input to the head coaches or the coaches which are related to that player, and then the coach analyzes, and as per their own selection criteria or the requirement of the team or the balance of the game, they proceed forward. So we do give input on the fitness and the level of the player, and rest the head coach and the team of coaches they take ahead. तो IPL में we have noticed that there are many technologies coming in terms of physios, मतलब फिजियोथेरेपी में, इंजरी मैनेजमेंट में, तो उसका रोल कितना बढ़ जाता है उस टीम के साथ एंड टू वर्क विद दैट प्लेयर इन द 2 month long season, 2.5 month long season, एंड AI का जैसे अभी ज़माना हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वो, तो उसने कितना इस इंडस्ट्री को हेल्प किया? Okay, so 2 month long season is the IPL match season. Yeah. So IPL is not just that's about why I that said match. 2.5, 3. Right. So match खत्म होने के बाद
ऑफ सीजन होता है, देन द टीम द एंटायर सेटअप स्टार्ट्स द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट सीजन. ठीक है, यहाँ पर what we physios, what we the sports med doctors, what we do is, हमारे पास जो प्लेयर होता है वी स्टार्ट वर्किंग विद देम एज इन देयर बायोमैकेनिकल चेंज. ठीक है, जैसे हमारे पास एक प्लेयर है, हमने उसकी पास्ट सीजन की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया. ठीक है, हम उसको एनालाइज करने के साथ साथ स्टैटिस्टिकली उसको चार्ट इन करते हैं. उसको चार्ट करने के बाद में हम उसको वापस से बायोमैकेनिकली एनालाइज करते हैं. उसमें वी यूज अ लॉट ऑफ AI, वी हैव सेंसर्स, वी हैव सॉफ्टवेयर्स, वी हैव टेक, अ लॉट ऑफ टेक इज इन्वॉल्व्ड. ठीक है, तो उसमें आप अगर बताना चाहेंगे कि क्या क्या आ गया है अब जो पहले नहीं होता था. That's what. A lot of tech is there, a lot of system, a lot of machinery is there, जिसमें हम हमारे बॉडी की फंक्शनैलिटी, बॉडी की मूवमेंट को चार्ट करते हैं. कौन सा मसल कहाँ फायर कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, लिमिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस को हम चार्ट कर लेते हैं. तो ये डेटा जो है, ये डेटा हम लोग अपने डेटा साइंटिस्ट के साथ बैठ करके डिस्कस करते हैं. एंड देन वी कम अप विद एन कंक्लूजन दैट ओके, these muscle compartments are working in a specific pattern which is more required for the game, and we might enhance this to improve the quality of the player. Then we start working. फिर हम 2 महीने 3 महीने प्लेयर के साथ काम करते हैं. We create an entire periodized plan for them. वो करने के बाद for each player you create a for not every player, for specific players who require. So main players are the players who are playing on the floor, right? right. Key performers definitely depends on the way they are performing. So every player on the field is important and main. The team comprises of that. That's the strength. So we focus on each and every one. Then after charting, specific लगता है कि suppose opening batsman है, उस पर थोड़ा सा ध्यान इन चीज़ों पे देना है. Spinner है, unorthodox कोई player है, कुछ और है, उस पर थोड़ा ध्यान देना है. So the plan goes in 3 phases. One is generic that the entire team follows. One is personalized plan that is one-to-one with the player separately. Then there is a specific plan pertaining to the season, what we want from the player to perform, and what is the outcome we are looking forward to, the goal which we look forward to. So आपका जो काम है वो ऑफ सीजन में ही काफ़ी शुरू हो जाता है. बिल्कुल हमारा डे 1 से स्टार्ट होता है. जब सीजन खत्म हुआ, कूलिंग पीरियड खत्म हुआ, कूलिंग पीरियड से ज़्यादा पोस्ट सीजन जो रिकवरी कह सकते हैं या छुट्टी का टाइम कह सकते हैं, वो ख़त्म होता है. और उसके बाद जैसे ही प्लेयर वापस आता है सेटअप के अंदर, वी स्टार्ट वर्किंग. सो सर, एनी चैलेंजिंग इंजरी आपने किसी प्लेयर में देखी हो या आपको लगा हो कि इसमें टाइम लग सकता है? हाँ, सो आई रिमेंबर आई वॉज इन द डोमेस्टिक सीजन एंड वी वर इन द डेज मैच. द बैट्समैन हैड अ पुल in his hams. तो because he was playing, that is actually a challenge. या तो हम प्लेयर को बाहर बुला लें, और बाहर बुला लिया तो उसका परफॉर्मेंस एक फ्लो ख़त्म होता है. तो that was actually a challenge because बीच में I had to go in, make him settled, उसको ट्रीट करना, and because you don't get that much of time on the field in the play, that is actually a challenge. But we were able to manage the game, and when we were back in the hotel, फिर उसको एक डिटेल्ड ट्रीटमेंट देना, एक डिटेल्ड प्रोसेस होता है, उसको कैरी फॉरवर्ड करना so that we can play the next day with the same efficiency. That was the thing. अब आप ये बता दीजिए कि क्या प्लेयर्स को प्रैक्टिस सेशंस में ज़्यादा इंजरीज का रिस्क होता है या जब खेल रहे होते हैं तब ज़्यादा होता है? आपने क्या नोटिस किया है मोस्ट? ओके, इंजरी इज द पार्ट ऑफ द गेम. ठीक है, वो प्रैक्टिस में भी उतना ही है जितना गेम के अंदर है. ठीक है, प्रैक्टिस में हमारे पास एक लिबर्टी रहती है कि ठीक है, इंजरी हुई है, आपने प्लेयर को बुलाया, यू स्टार्ट वर्किंग इंस्टेंटली एंड यू हैव द लिबर्टी, यू हैव द टाइम टू ट्रीट हिम प्रॉपरली एंड गेट हिम बैक ऑन द फील्ड विद द मैच. मैच में जब आप हो तो उस टाइम पर हम लोगों को सबसे ज़्यादा डर रहता है कि हाँ, इस वक्त इंजरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो प्लेयर के परफॉर्मेंस को डाउन करता है, प्लेयर के मोरल को डाउन करता है, और सबसे ज़्यादा हमारी टीम को डाउन करता है. तो एक इंजरी होती है तो एक टीम का माइंडसेट जो है ना, थोड़ा सा ऑल्टर हो जाता है कि यार अरे एक प्लेयर इंजर हो गया, अब नाउ द एंटायर थिंग हैज टू चेंज. सो एवरी प्लेयर इज इंपॉर्टेंट, एज आई सेड अर्लियर. Every injury also hit not just the player, the entire squad as well. So
प्रैक्टिस में इंजरीज अगर होती हैं तो वी आर नॉट दैट वरीड बिकॉज वी नो वी हैव टाइम एंड वी कैन वर्क ऑन इट. मैच के बीच में होता है तो डेफिनेटली इट इज अ चैलेंज एंड वी वर्क ऑन दैट. क्या आर bowlers more injury prone than batters? Is it a myth या फिर is it a fact आपके साथ? As per my observation, it is a fact because bowlers की specifically fast bowlers की body पर बहुत exertion आता है. And आजकल जो performance का level चल रहा है, bowlers bowling at this pace of 38, 138, 142, 145, 150. 150 is indeed that's actually a huge speed number. क्या अब इतनी ज़्यादा इंजरीज क्यों हुई? बिकॉज क्रिकेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर इज देयर समथिंग मोर साइंटिफिक इनटू इट? सो परफॉर्मेंस लेवल बहुत बढ़ गया है, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं और एक रेस है टू बोल मोर फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर. तो जब आप ये रेस अपने मन में है या फिर प्लेयर्स से? एक पोटेंशियल है. आज मैं अगर 150 क्लॉक कर रहा हूँ तो 150 क्लॉक करना आसान नहीं है. कल को अगर 150 क्लॉक करना इजी हो जाता है, द वे द प्लेयर्स आर डेवलपिंग एंड द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस व्हिच वी आर सीइंग राइट नाउ, फिर वो द स्लैब गोज अप एंड अप. एक्सपेक्टेशन हमेशा बढ़ती रहती है. सो कोचेस भी चाहते हैं कि हमारे पास प्लेयर्स ऐसे हों जो अनबीटेबल हों. ठीक है. सो एक्सपेक्टेशन, परफॉर्मेंस और जो लेवल आ गया है आज क्रिकेट का, प्लेयर्स का, तो उसको लेकर के अगर हम देखेंगे तो यस. क्या डिफरेंस हो गया सर कि उस टाइम पे हमारे इतने लेजेंडरी कपिल देव सर को नहीं होती थी कोई इंजरीज इतनी, या फिर अगर होती भी थी तो इतनी सीरियस नहीं, एंड अब काफ़ी टाइम लगता है इंजरीज ठीक होने? पहले सीजन एक लिमिटेड मंथ्स के लिए होता था, उसके बाद आपको टाइम मिलता था रेस्ट का, रिकवरी का, ट्रेनिंग का, ऑफ फील्ड ट्रेनिंग का, नेट्स का, सिंगल विकेट का, इस तरीके से. अब क्या है, एक लीग खत्म होती है, दूसरी लीग स्टार्ट होने वाली होती है. एक टूर्नामेंट खत्म होता है, दूसरा टूर्नामेंट ओवरलैप कर जाता है. ठीक है. सो कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि प्लेयर इज प्लेइंग 2 मैचेस इन अ डे. यस. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेस, ओवर वर्क, ओवर डू ऑफ द मसल और परफॉर्मेंस लेवल प्रेशर इतना हाई है तो वो मसल के ऊपर एक एडवर्स टोन देता है, एक एडवर्स प्रेशर देता है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मसल इंजरीज जो है वो बढ़ जाती हैं. प्लेयर जो है वो कई दफ़ा एक इंजरी ट्रैप में फंस जाता है. जेनेटिक्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी प्लेयर के इन टर्म्स ऑफ इंजरीज एंड? हाँ. सो सी, जेनेटिक्स इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी and that defines the level of growth and the reaction of the body for a particular scenario. So it plays a very direct and it is directly proportional to the performance, the situation, the environment and everything. तभी आप देखते हैं ना, जब टीम सिलेक्ट होती है तो अगर वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो एक अलग सेट ऑफ प्लेयर्स, डेफिनेटली कुछ प्लेयर्स होते हैं जो हर फॉर्मेट में, हर टीम के अंदर होते ही होते हैं. ठीक है. उसके अलावा आप देखेंगे प्लेयर्स मिक्स होते रहते हैं. हाँ. दे कीप शफलिंग देम. हाँ. दैट इज द रीजन कि एक पर्टिकुलर प्लेयर एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या एक पर्टिकुलर एरिया में कैसा परफॉर्म कर पाएगा वो डिपेंड करता है. सो उसमें जेनेटिक्स का डेफिनेटली एक रोल है. इन मज़ेदार किस्सों के बाद सर अब तो टाइम आ गया है रैपिड फायर खेलने का, एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. फिटेस्ट क्रिकेटर इन द इंडियन टीम? विराट कोहली. ग्रेट. डू सम क्रिकेटर्स थिंक दे नो मोर देन यू? कभी ऐसा हुआ है आपके? बिल्कुल हुआ है, होता है. दे प्ले इट अराउंड. यस. एंड जब प्लेयर्स की पार्टीज होती हैं जो हमने भी बात करी, आप क्या करते हो? हम उस वक्त अगले दिन की तैयारी करते हैं. बेस्ट टीम टू वर्क विद इन IPL? ओके, सभी टीम्स बेटर हैं, ऑल टीम्स आर गुड, बट फ्रॉम माय साइड लाइक आई लाइक हैदराबाद, किंग्स 11 एंड दिल्ली एंड मुंबई. मेंटल टफनेस और फिजिकल टफनेस, व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट? Priority wise, first physical toughness, second mental toughness. Categorically depends on the situation. A batter or a bowler, which one is more difficult to work with? Bowler, definitely bowler, because they have high expectancy. ODI, Test or T20, which is your favorite format? Test all time. One cricketer who never complained about pain?
None of the cricketers complain about pain. Pain तो निकालना पड़ता है. For them, cricket is like everything. Funniest injuries you have ever treated? The biggest funniest injury is like when we actually treat in the inner thigh or close to the groin. So that is a bit ticklish. तो काम करना बड़ा मुश्किल होता है और मज़ा आता है. उस टाइम पर हम लोग प्लेयर के साथ तो मस्ती भी करते हैं. So that's good. Yeah. So one thing about cricket के बारे में जो आप इतना enjoy नहीं करते, आपको लगता है ठीक better हो सकता है? Overdoing I really don't like because that is the source of injuries. So here we are. This episode has come to an end. बहुत मज़ा आया हमें डॉक्टर हिमांशु तिवारी के साथ, जहाँ पे हमें इंसाइट्स मिले फिजियोथेरेपी पर, थोड़े क्रिकेटिंग इंसाइट्स और उसके साथ कुछ चटपटी बातें. We'll see you in the next episode and thank you so much.